मां शारदे को नमन। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा नमस्कार। पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। वह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे स्टाफ साथियों, जैसा सभी को विदित है कि आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, प्रतिभा सम्मान समारोह व भामाशाह सम्मान समारोह है। जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसके आयोजन का हमारा विभागीय उद्देश्य क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये बस नाच गाने के लिए और कुछ है जो माला साफा पहनाने के लिए ही आयोजन किया जाता है। ऐसा नहीं है। इसके पीछे हमारे विभाग की और हमारी बहुत बड़ी है जो मंशा है, क्योंकि अब तक हम देखते हैं कि विद्यालय है जिसमें सिर्फ बच्चे और टीचर्स हैं, यही एक्टिव रहते हैं। अभिभावक ग्रामवासियों का है जो हमें सहयोग नहीं मिल पाता। बड़ा अफसोस होता है कि जब हम जी जान से मेहनत करके बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कराते हैं, इनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करते हैं, परंतु अभिभावक है जो ये तक देखने नहीं आ सकते कि मेरा बच्चा है जो क्या कर रहा है। किस किस के बच्चे हैं जो यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं, बोर्ड में है जो कौन सा बच्चा टॉपर आया है, कौन सा बच्चा है जो आगे बढ़ रहा है, मेरा बच्चे की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम बार बार पीटीएमओ का आयोजन करते हैं। कई बार मैं बुलवाता हूं कि मम्मी पापा में से किसी को बुला के लाना, परंतु कोई नहीं आता। बड़ा खेद का विषय है। तो इसी गैप को कम करने के लिए विभाग ने है जो ये प्रोग्राम आयोजन का निर्देशित किया था, ताकि कम से कम इस दिन तो है जो गार्जियंस आए और वो देखे कि विद्यालय कैसे चल रहा है, हमारे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं। क्योंकि भाई मैं मानता हूं कि अपने लिए है जो काम सर्वोपरि है। जैसा मेरे को अधिकांश ने भी बताया कि साहब काम का टाइम है, खेती का टाइम है, तो मैं बता दूं कि इससे बड़ी खेती आपके जीवन में कुछ नहीं है। अगर आप खेती करके 10, 20, 30, 40, 50 लाख भी कमा लोगे और अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए तो वो 40-50 लाख कोई काम के नहीं है। अगर आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो आपका जो ये डेली मेहनत करने का, शारीरिक श्रम करने का, जो सुबह उठते हो, कड़ी मेहनत करते हो और नाम मात्र की मजदूरी हम लेके आते हैं, इससे है जो पिंड छूट जाएगा। हम हैं आपके सामने बैठे हैं, हमको ये नहीं है कि रईस बाप की औलाद हो। मैं भी एक गरीब परिवार से, बिल्कुल जैसे आपके गांव में कई गरीब परिवार है, ऐसे ही मेरे पारिवारिक स्थिति थी। हमने भी है जो संघर्ष किया, हमारे मम्मी पापा ने है जो हमें सही रास्ते पर चलाया। मैं इस मंच के माध्यम से गर्वान्वित महसूस करता हुआ ये कह रहा हूं कि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में बकरियां चराई थी। जैसे आपके यहाँ पे परवन बहती है, हमारे गांव के पास में बनास बहती है। मैंने बनास में है जो वो तसली और फावड़ों से है जो बजरी भरते हैं, मैंने बजरी भरने का कार्य किया है। हमारे मम्मी पापा ने मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया है, परंतु उनका और हमारा उद्देश्य एक ही था कि येन केन प्रकार हमें अच्छी शिक्षा है जो अर्जित करनी है। और परिणाम आज आपके सामने है, मेरे सामने, कि हम बिल्कुल ससम्मान तरीके से बहुत अच्छे ढंग से हैं जो जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्यों ना आप भी प्रेरणा लें कि हम हैं जो और कामों को सेकंड नंबर पे रखें, हमारे बच्चों की शिक्षा को है जो फर्स्ट वरीयता दे। जब भी आपको विद्यालय बुलाया जाए, कोई भी समस्या हो, आके हमें अवगत करवाइए, क्योंकि बच्चा हमारे पास सिर्फ 6 घंटे रहता है, बाकी आपके पास रहता है। अब वो 18 घंटे बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो तो आप ही आके हमें बताओगे। बड़ा दुख होता है मुझे ना जो, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अगर एक दुधारू जानवर है, गाय है या भैंस है, उसकी भी अच्छे ढंग से हम देखभाल नहीं करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे नहीं, अच्छा है जो उसको खान पान नहीं देंगे, तो वो भी ढंग से है जो दूध नहीं दे पाता।
तो जब हम बच्चों का अच्छे ढंग से लालन पालन नहीं करेंगे, इनकी प्रगति के बारे में हम नहीं जानेंगे, तो फिर हमारे बच्चे कैसे हैं जो प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जो ये उपस्थिति आपकी है, इसको देखकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इन नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको फलने फूलने का अवसर दो। मैं देखता हूं कि मैं बच्चों से पूछता हूं कि पढ़ने क्यों नहीं आते। कोई कहता है बकरी चराने चला गया था, कोई कहता है खेत का काम करने चला गया था। और तो और सबसे बड़ा दुख मुझे जब होता है कि घर से फोन आता है कि साहब मेरी बेटी को है जो छुट्टी दे दो, वो फलाने भगवान की रैली में जाएगी। हा? अरे कौन सा तरीका खा जी रहे हो अपना, जो इनका इस समय भविष्य निर्माण का, जीवन निर्माण का ये समय है, इसे तुम मेलों में घुमाने में खर्च कर रहे हो। जो पढ़ने का टाइम है उसे और जगह खर्च कर रहे हो, तो इनका क्या जीवन निर्माण कर रहे हो। दुख होता है। तो थोड़ा इनमें सुधार करें। साथ ही साथ है जो आप विद्यालय में पधारे, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो भी भामाशाह हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर, शायद मेरे हिसाब से तो शेरगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि विद्यालय विकास के लिए भामाशाहों ने है जो राशि दान दी हो। हम मानते हैं कि भाई हमारे है जो आर्थिक स्थिति थोड़ी सही नहीं है। मैं देखिए कोई धार्मिक क्रियाकलापों के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी पूर्ण तरीके से है जो आस्तिक हूं, परंतु आज ही अगर उदाहरण में देके देखूं, अगर यहीं पे है जो हम मंदिर बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए अगर उगाई चालू कर दे, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य से अधिक बढ़ चढ़ करके है जो उसमें राशि दान करेगा। ये भी विद्या का मंदिर है, मां सरस्वती का मंदिर है। हम मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, ऊपर वाले की इबादत करते हैं। मंदिर में जाने से सिर्फ हमें है जो मानसिक संतुष्टि मिलती है, हमारा मन पवित्र होता है, ऐसी हमारी धारणा है कि हमारा भावी जीवन सुधरता है। ये शिक्षा का मंदिर है, मां सरस्वती का मंदिर है। यहाँ पे इन बच्चों का वर्तमान जीवन सुधारा जा रहा है। तो क्या हम भविष्य की ज्यादा चिंता करें या वर्तमान की ज्यादा चिंता करें? तो जैसा भी बने, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें इतने आर्थिक संसाधन नहीं मिल पाते, इतना आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता जिस तरीके से हम और अच्छे ढंग से विद्यालय का संचालन करते। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरा विद्यालय इतना अच्छा ढंग से चल रहा है। मैं आपको अवगत करवा दूं कि सिर्फ शैक्षिक दृष्टि से ही नहीं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों में भी मेरे विद्यालय से 5 बच्चे हैं जो इस साल राज्य स्तर पर खेल के आए हैं। सिर्फ जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर भी है जो शेरगढ़ का नाम पहुंचा है। स्काउट गतिविधियों में भी मेरे बच्चों ने भाग लिया है, जो आपके सामने है। साथ ही साथ पढ़ाई की दृष्टि से हम इतने सीरियस हैं कि शायद आपको पता नहीं हो कि मैंने अभी है बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 9 बजे से है जो 10वीं और 12वीं की एक्स्ट्रा क्लासें हैं जो शुरू कर रखी है। आपको इन चीजों का पता नहीं होगा क्योंकि आप अपने बच्चों के प्रति इतने जागरूक ही नहीं हो। सबसे बड़ा दुख मुझे उस दिन हुआ जब मैं क्लास शुरू करने जा रहा था और मैंने बच्चों से वैसे ही सलाह मशविरा किया कि भाई सारे बच्चे आवे तो हम परेशान हो, क्योंकि हमारे सारे टीचर आएंगे। अभी शुरुआत की है 9 से 10, अभी सिर्फ हमारे भगत राम जी जो व्याख्याता हैं और मैं, जो कि मेरा एक है जो प्रशासनिक पद है, यहाँ पे व्यवस्थाओं को देखने का पद है, परंतु फिर भी बच्चों की है जो समस्याओं को देखते हुए मैं खुद है जो 1 घंटे पहले आ रहा हूं। मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, आर्ट मैंने पढ़ी है, फिर भी मैं मेहनत करके इनको गणित पढ़ा रहा हूं। मेरी हिंदी पृष्ठभूमि रही है, मैं इनको सामाजिक ज्ञान पढ़ा रहा हूं। हमारे साथी हैं भगत राम जी, पॉलिटिकल के लेक्चरर हैं, वो पॉलिटिकल के साथ साथ उसी क्लास को एसएसटी में भी सहयोग कर रहे हैं। परंतु मैंने बच्चों से पूछा कि आप पढ़ने आओगे कि नहीं आओगे, जो नए हाथ खड़े कर दो, और बच्चे हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि सर हम पढ़ने नहीं आ सकते 9 बजे। कितना दुख होता है आप अंदाजा लगाइए। हमें कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ 1 घंटा ज्यादा हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं।
और उनसे कारण पूछा जाता है तो कारण बताते हैं कि साहब घरवाले हैं जो हमसे 9 बजे के 10 बजे तक काम करवाएंगे। तो कहने का मतलब उन घरवालों के लिए वो काम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है। अरे काम तो वैसे भी होते हैं, अपन कैसे ही कर ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भी हमें बराबर सहयोग है जो मिलना चाहिए, तभी है जो हमारे बच्चे हैं इनका विकास हो पाएगा। यही राष्ट्र की पूंजी है, यही है जो आगे जाके हमारा देश का निर्माण करेंगे, इनका खुद का जीवन सुधारेंगे और अपने माँ बाप का जो बुढ़ापे में सहारा है वो मजबूत सहारा है बनेंगे। अगर इनको आपने अच्छी शिक्षा दी। मैं बात करता हूं संस्कार की। अपने इस क्षेत्र में है संस्कारों का बहुत अभाव, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों का दोष नहीं है, दोष हम गार्जियंसों का है, इनके माँ बाप का। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो ही ये करते हैं। मैंने शुरुआत में है जो बच्चों को थोड़ा टाइट करके खड़ा किया था, लगभग है जो मुझे बड़ा दुख हुआ 40% बच्चे हैं जो गुटखे खाते हैं। बड़ी खेद का विषय है, बच्चे ही नहीं लड़कियां तक गुटखे खाती है। मैंने मेरे तरीके से समझाया, डांटा, परंतु इनमें सिर्फ इन बच्चों का ही दोष नहीं है, दोष हम माँ बाप का भी। क्योंकि आप लोग इनके सामने बड़े शौक से हैं जो गुटखे का पाउच खाते हैं, इन पे मंगवाते हैं, तो बच्चा जो देखता है वही वो करता है। साफ सफाई पे भी हम विशेष ध्यान दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से बताना चाहा कि गाड़ी वाला आया, भैया कचरा निकाल। अरे हम अगर डीपली सोचे तो कचरा वाला वो नहीं है, कचरा वाला तो हम खुद हैं जो कचरा फैला रहे हैं, इस वातावरण को है जो प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमें आवश्यकता है मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की, भौगोलिक रूप से स्वस्थ रहने की। बच्चों के लिए है जो हमारे काम है जो सर्वोपरि है, पर इनको भी है जो आप कम नहीं आके इनको आप अच्छी शिक्षा दिला दीजिए। क्योंकि है जो पहले एक नारा चला था कि एक पीढ़ी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर आप पूरी जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके निकाल दोगे कोई फायदा नहीं है। अगर आपका एक बच्चा भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग गया, अच्छे पद पर पहुंच गया, तो फिर आपको मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। उल्टी उसकी जो पीछे की पीढ़ियां हैं उनको भी मेहनत मजदूरी करके इस तरीके से है जो जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। साथ ही दान के लिए यहाँ पे मोटिवेशन के लिए भी ये कार्यक्रम है कि गांव वाले आए और अपना श्रद्धा अनुसार है जो विद्यालय विकास के लिए है जो आर्थिक रूप से है जो सहयोग करे। क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है कि अब तक ये धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। वहां पे क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहा है, वहां पे आप लोगों की फीस लग रही है। अगर तुम्हें प्राइवेट स्कूल से 12 बजे कॉल आ जाएगा तो आप पानी मोड़ते हुए क्या आप खाना खाते हुए तुरंत पहुंच जाओगे। और हम 12 बजे क्या एक दिन पहले कह देंगे तो यहाँ पे नहीं आओगे। तो थोड़ा अगर यहाँ पर भी गांव के गणमान्य नागरिक हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार है जो अगर दान दे तो उससे क्या है कि फिर उनका अधिकार भी बनता है। आदमी को चिंता भी होती है कि भाई मैंने पैसा दिया। जैसे भाई मनोज है, मैं इनका मन से बहुत बहुत आभार करता हूं कि लगभग है जो मेरे विद्यालय में इन्वर्टर है ही नहीं है, लाइट की या कितनी समस्या है, सारी है जो ऑनलाइन काम है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो इनमें है जो इन्वर्टर की व्यवस्था की। साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को लेकर इन्होंने बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए घोषणा कर रखी है कि जो भी 80% मार्क लाएगा उसे मैं 10,000 रुपए है जो मेरी तरफ से इनाम दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि 80% कोई बड़ी भारी चीज, अरे कुछ नहीं है। 80% नाम मात्र परसेंटेज है इस जमाने में। इस जमाने में तो ये तो वो दौर चल रहा है शिक्षा का कि 99-95% तक है जो बच्चे ला रहे हैं। 98% पे तो यूनिवर्सिटियों में प्रवेश नहीं हो रहा। ये दौर 80% नाम मात्र की परसेंटेज। मेहनत करें तो कई बच्चे हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ऐसा सहयोग हमें करता रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कहा गया है कि छिड़ी चोंच भर ले गई नदी को घट्यों ने नीर, दास कबीरा कह गए कि दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कि जिस प्रकार एक चिड़िया होती है वो नदी में से एक चोंच भर के
पानी ले जाती है, परंतु नदी के जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार अगर हम दान करें किसी भी क्षेत्र में, तो उन दान करने से है जो हमारा है जो धन नहीं घटता है, ये हमारे बड़े लोगों ने कह रखा है। तो मैं जो भी पधारे उनका बहुत बहुत एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ये आशा भी करता हूं कि भविष्य में जब भी हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, आप भी आएंगे और अधिकांशतः है जो गांव वालों को ला करके इन बच्चों का है जो मोटिवेशन भी करेंगे। धन्यवाद। हेलो।